गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों के जहन में एक सवाल तो ज़रूर आता है, वो ये है कि अगर पैसों से गरीबी मिट सकती है और सरकार के पास ये राइट है कि वो जितना चाहे पैसे को प्रिंट कर सकते हैं, तो फिर सरकार क्यों ना एक्सेस पैसा प्रिंट करके सारे गरीबों में बांट दे ताकि गरीबी मिट जाए। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं कि क्यों ऐसा नहीं करती, और अगर ऐसा होता है तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। वो पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, पूरे फैक्ट के साथ बताएंगे कि पास्ट में ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से ये करना मतलब बेवकूफ़ी है। ये जो भी कर लीजिए, मान लीजिए कि सरकार ने एक्सेस अमाउंट प्रिंट करना शुरू किया और प्रिंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक रिमोट है जिसका कीमत हमने 300 रुपये रखा है, ठीक है। अब जब हर एक लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो उनके पास खरीदने की ताकत भी ज़्यादा आ जाएगी। तो अब इस रिमोट को खरीदने के लिए, मेरे पास एक ही रिमोट है, ये याद रखिएगा। इस रिमोट को खरीदने के लिए मान लीजिए 200 लोग आ गए, सब ने 300 रुपया बोलना शुरू कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एज अ बिजनेसमैन हम फ़ायदा देखेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस रिमोट की कीमत बढ़ा देंगे, 500, 1000, 2000, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कोई एक बंदा आखिर में नहीं बोले कि हाँ, जैसे ऑक्शन में होता है कि हाँ अब ये हम ले लिए हैं, अब मेरा होगा जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए। तो यानी कि एक 300 रुपये वाली चीज़ हज़ारों लाखों में चली जाएगी। तो सेम चीज़ जो आप एक रोटी को 10 रुपये में खरीदते हैं, हो सकता है वो कल 1000 में ही मिल जाए, 2000 में ही मिल जाए। यही रीज़न है कि आपके पास चीज़ें की डिमांड तो बढ़ी, लेकिन पैसे की जो वैल्यू था, जो एक पैसा का वैल्यू था जो आप 10 रुपये में खरीद लेते हैं, वो वैल्यू अब चला गया। जैसे कि अभी कहते हैं कि पहले 1 रुपये में, हम लोगों के टाइम में, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये खरीद लेते थे, वो खरीद लेते थे। आजकल 1 रुपये का ज़माना नहीं है। तो ठीक उसी तरह से अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा भी आ जाएगा, लेकिन अगर सप्लाई नहीं होगा चीज़ों का उतना, तो जाहिर बात है उस पैसे की भी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका प्राइम एग्जांपल है ज़िम्बाब्वे। 1980 में ज़िम्बाब्वे को आज़ादी मिली ब्रिटिश से, जैसा कि हर किसी को मिला है। तो उस वक्त जो सरकार थी, उस वक्त की सरकार ने 70% जो ज़मीन थी, फर्टाइल ज़मीन यानी कि खेती बाड़ी वाली ज़मीन, वो उस वक्त वाइट फार्मर के पास थी। वाइट फार्मर से मुराद मेरा है गोरे फार्मर यानी कि अंग्रेज़, उनके पास थी। और जिम्बाब्वे के लोग जो ब्लैक फार्मर ओरिजिन जिनका है, उनके पास महज 30% थी। यानी कि मेजॉरिटी में आज़ादी मिलने के बाद भी इनके पास उतनी ज़मीन नहीं थी। तो 1990 से 2000 के दशक में जिम्बाब्वियन सरकार ने ये किया कि जो ज़मीनें हैं अब वो हम लोगों के पास वापस आनी चाहिए। कुछ नेगोशिएशन करिए, कुछ ज़बरदस्ती करके ऐसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूट का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही मिसमैनेजमेंट हुआ। अगर हम देखा जाए तो करप्शन, और दूसरा ये भी रहा कि पूरी तरीक़ा से किया गया है कि एक जो ऑलरेडी फार्मर हैं, जहाँ से खेती बाड़ी हो रही है, वहाँ से उठा के नौसिखिए को दे दिया गया। जैसे कि जो सरकार के सपोर्टर थे, जो ज़मीन लेना चाहते थे, पॉलिटिक्स वगैरह इस तरह से होने लगा, जिसके वजह से यूएस यूके ने इन पर काफ़ी सैंक्शन लगा दिए कि, और काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया इनको कि बहुत गलत तरह से हुआ है, बुरी तरह से हुआ, ये सारी चीज़ों को लेकर। तो अब जब एक सीखा हुआ फार्मर जितना फार्मिंग कर सकता है, अगर वही एक नौ सीखिया या इनएक्सपीरियंस वाले फार्मर के पास चल जाए, तो क्या वो एग्रीकल्चर हो पाएगा? तो आंसर है नहीं। तो इसी तरह से ज़िम्बाब्वे में भी हुआ था कि जो खेती-बाड़ी थी, वो ज़मीन तो आ गई थी, लेकिन जिस तरह से खेती-बाड़ी करना चाहिए था वो एकदम डाउन हो गया था। तो यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, प्लस बाहर के लोगों ने सेक्शन लगा दिया था, प्लस जो सामान खेती-बाड़ी करके बाहर एक्सपोर्ट होता था, तम्बाकू वगैरह, वो भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो थी वो एक तो महँगाई भी बढ़नी शुरू हो गई थी, दूसरा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था, बाहर से भी सेक्शन आ गया था कि ये नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, क्योंकि इतना सारा गलत वगैरह किया गया है। तो इसी दौरान 2004 से लेके 2009 तक के बीच में ज़िम्बाब्वियन सरकार ने क्या किया, अनलिमिटेड नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया और प्रिंट कर कर के लोगों में देने लग गए, बाँटने लग गए। इतना तक का था कि एक टॉफ़ी हो गया या एक पानी का बॉटल हो गया, ये सब को खरीदने के लिए हज़ारों हज़ारों रुपए लगने लग गए थे। तो उस वजह से क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन था, यानी कि डिमांड था, सामान था, उसका सप्लाई कम था, लेकिन पैसों का जो आपका खरीदने की ताकत थी वो ज़्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से वैल्यू कम हो गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, ये ज़रूरी है कि आपके पास रिसोर्स कितना है। इसीलिए आज भी
गवर्नमेंट और जो आजकल के यूथ भी हैं वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, ये नहीं कि पैसा अनलिमिटेड छाप दे। आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा, और अगर आपको भी ये वीडियो सही लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।